नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियो छोटे-छोटे इस तरह के वीडियो बनाना शुरू किया और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा देख कर के आज जो मेरे मन को आयुर्वेद समझने और समझाने के विषय में एक चरक संहिता का बहुत अच्छा सूत्र है। बस इसको जितना मर्ज़ी पढ़ो उतना ही लगता है कि और पढूँ या जस्ट आयुर्वेद समझने वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूँ। अगर आप विद्यार्थी हो तो उम्मीद है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आयु यानी आयु को वेद यानी जानना, इसी को आयुर्वेद बोलते हैं। आयु का संबंध हमारे प्राणों से है। हमारा जो प्राण है वही आयु का प्रतीक है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 29 में एक सूत्र आता है 10 प्राणायतन। वाह! ये चीज़ जानना ज़रूरी है। वह जो प्राण है ना, जिसका संबंध आयु से है और उसी आयु को जानने की बातें आयुर्वेद में बताया जाता है। तो वह जो प्राण है ना, अब हमें ये जानना होगा कि वो प्राण शरीर में कहाँ-कहाँ रहता है और प्राण का निर्माण कैसे होता है। तो सहज होगा कि आपको अगर आप आयुर्वेद कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो भी आप समझ लो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, अगर ये दोनों चीज़ें समझ लिया। पहले नंबर में देखो, हमारे शरीर में प्राण जो है ना इन 10 स्थान में रहते हैं। इसको बताने के लिए ग्रंथकार को एक अलग सा अध्याय बताना पड़ा, 10 प्राणायतन। अब आप खुद विचार करो कि ये 10 प्राणायतन का कितना बड़ा महत्व होगा आयुर्वेद में। एक अलग से ही अध्याय देना पड़ा, जबकि सूत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका महत्व ज़्यादा है, इसके लिए एक अलग से ही अध्याय देना पड़ा। देखो, शंख हमारे शरीर में ना कुछ-कुछ स्थान है जहाँ पर प्राण रहता है। कहाँ का रहता है? शंख कान के दोनों साइड में जो गड्ढा सा जो होता है, उसको शंख प्रदेश बोलते हैं। वो प्राण का स्थान है। ऐसे ही मर्मत्रय, हमारे शरीर में 3 मर्म स्थान हैं। पहले का नाम है सिर, दूसरे का नाम है हार्ट, तीसरे का नाम है वस्ति स्थान। वस्ति का मतलब है हमारा जो बड़ी आँत है ना, समूचे बड़ी आँत का जो एरिया है, उसे हम वस्ति बोलते हैं। जहाँ बेसिकली वायु रहता है और आयुर्वेद तो वायु को भी प्राण ही मानता है, विभु मानता है, प्रभु मानता है। इसीलिए वायु का जो स्पेसिफिक रहने का स्थान है, बड़ी आँत, वसति स्थान, उसको भी आयुर्वेद प्राण का स्थान मानता है। बेसिकली प्राण इज इक्वल टू वायु, ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं मर्मत्रय के हिसाब से। समझ में आया? 2 शंख और 3 मर्म, तो 5 हो गया। छठे नंबर में आ गया कंठ यानी गला। 7वें में आ गया रक्तम यानी ब्लड, हमारा जो खून है ना, वो साक्षात प्राण का रहने का स्थान है। 8वें नंबर में आया शुक्र। शुक्र का मतलब स्पर्म नहीं, बल्कि शुक्र का मतलब हमने जो कुछ भी भोजन किया है, उससे बनने वाली 7वें नंबर का धातु, वह है शुक्र। ठीक है? उसके बाद आया 9वें नंबर में ओज। ओज का मतलब है जो हमारे इंद्रियों का भोजन हम कह सकते हैं, मन का भोजन कह सकते हैं, इंद्रियों को प्रसादन करने वाला, प्रसन्न करने वाला, ओज का बड़ा महत्व है। वह ओज भी प्राणों का रहने का स्थान है। ऐसे ही गुदम, हमारा जो गुद प्रदेश है, वह भी प्राण का रहे। ऐसे करके 10 स्थान आयुर्वेद ने प्राण का रहने का स्थान माना है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है, इसको जानने वाले को देखो, प्राणाभिसर उच्यते, सवै विद्वान प्राणाभिसर उच्यते। उन्हीं को उसी को विद्वान मानेंगे जो इन चीजों को जानता है और उसी को प्राणाविसर कहेंगे। जैसे आपने कई जगह देखे होंगे ना, प्राणाविसर वैद्य फलाना। इसका मतलब होता है कि जो इन 10 प्राण के निवास स्थान के बारे में जो वकायदा जानता है, इन स्थान में ज्यादा चोट नहीं कर सकते, अग्नि कर्म विद्ध कर्म नहीं कर सकते, मर्म चिकित्सा इन स्थान में बड़ी सावधानी से करना होगा या वैसे करना ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो साक्षात प्राण ऊर्जा स्वरूप विद्युत तरंग को लिए प्राण तो वहीं रहता है भैया, तो इसलिए छेड़खानी यहाँ नहीं हो सकती। अब जब हमने देख लिया कि जो प्राण है वो रहता कहाँ है, वो 10 स्थान हमने देखा। अब हमें यहाँ पर क्या देखना होगा? अन्नपान विधि। अब हमें ये देखना होगा कि यह जो प्राण है वो किस तरह से आ, शरीर में तैयार होता है।
थोड़ा सा इसको बनने में तैयार होगा, टाइम लगेगा। यानी अब हम ये देखेंगे कि वो जो प्राण है वो 10 स्थान में रहता है। अब हम देखेंगे कि वह जो प्राण है वो रहता कहाँ है, या वो प्राण प्राण जो है प्राण का निर्माणक कौन है। ठीक है, प्राणों का निर्माणक कौन है उसे हम देखेंगे यहाँ पर। देखो जरा, इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शम विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनाम प्राणी संज्ञकानम प्राणम आचक्षते कुशलः। यहां से यहां तक अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका संबंध उसी प्राण से है जिस प्राण का रहना अभी हमने तय किया कि भाई ये प्राण रहेगा कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्थान में रहता है। जैसे वस्ती स्थान कह करके हमने वायु को ही साक्षात प्राण कह करके हमने देख लिया कि भाई उस बस्ती में रहता कौन है, वायु रहता है। हृदय में कौन रहता है, साक्षात कफ या पित्त रहता है। तो इस तरह से कफ पित्त वात को भी हमने इस तरह से उसी 10 भाग में हमने विभक्त किया। यानी प्राण स्वरूप ही कफ पित्त वात है, और प्राण स्वरूप ये सभी है। उन प्राण का अ, है ना, उन उन स्थान में प्राण रहता है। तो प्राण का निर्माण अब कैसे होगा, प्राण बनेगा कैसे? अगर ये हमें पता चल जाए कि भाई प्राण बनेगा कैसे, निर्माण कैसे होता है, तो जहां जहां प्राण रहता है उस स्थान को भी हम सुरक्षित रखेंगे, और जिन जिन चीजों से प्राण का निर्माण होता है उस उस विधि को भी हम विधि पूर्वक रखेंगे, उसका अनुपालन हम करेंगे। तो यहाँ भी ये ग्रंथकार बोलते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम पान करते हैं, जो भी हम आहार करते हैं ना, कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो आहार मुंह के माध्यम से हो, चाहे मन के माध्यम से हो, चाहे हम उसको आंख से अंदर कुछ लेके आ रहे, इंद्रियों से जो कुछ भी अंदर जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ भोजन की बात तो यहाँ इन्होंने बताया, लेकिन समझने वाली बात ये है कि समुचे इंद्रियों से, क्योंकि मुंह का जो हमारा जो तर्पक, हमारा जो बोधक कफ है, उसके माध्यम से एक जो हमारा जो ज्ञानेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, उसके माध्यम से तो हमने भोजन की बात की है। लेकिन सभी इंद्रिय प्राणों का पोषक है। अन्नपान विधि में तो रसनेन्द्रिय की बात हुई है, जो जीवा के माध्यम से संबंधित होकर के अंदर जाता है। लेकिन समूचा जो प्राण है वो निर्माण होता है हमारे इंद्रियों के विषयों से। आंख किन चीजों को देख रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका इस तरह का प्राण, समूचा जो प्राण है, सुरक्षित रहे और अच्छा प्राण का निर्माण हो, तो आपको हमेशा अच्छी चीजों को ही देखना होगा, बुरी चीजों को नहीं। कान से अच्छी चीजें सुनना है, नाक से अच्छा खुशबू दिखे होनी चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों का संबंध जो विषयों से हो रहा है उसका हमें कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के प्राण यानी जीवन का सुरक्षित होना ये तय है। तो देखो जरा, रसनेन्द्रियों के विषय में क्या बताया जा रहा है। जीवा के माध्यम से अंदर जो, एक मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी की इंद्रियों की तो फिर बाद में देखेंगे, अलग अलग अंदर अलग अलग अध्याय में होगा। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श विधि विहितमन्नपानम प्राणिना प्राणि संज्ञकानम प्राणमाचक्षते कुशला। कुशला, कुशला शब्द का अर्थ होता है वो कुशल वैद्य, कुशल व्यक्ति, जिनको प्राण का निर्माण कैसे होता है ये समुचा नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, भली भांति है, परिष्कृत ज्ञान है, प्रैक्टिकली जो बहुत बुजुर्ग जो वैद्य है, कुशलाह, है ना, ऐसे लोगों का मानना है कि जो भी हम रसनेन्द्रियों को यानी जीव के माध्यम से भोजन के स्वरूप में अंदर लेके जा रहे, भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का इष्ट यानी वह भोजन आपका पसंदीदा होना चाहिए। नापसंद भोजन करने से प्राण का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा। वो भोजन कैसा होना चाहिए, इष्ट यानी पसंदीदा होना चाहिए।
वर्ण दिखने पर बहुत अच्छा होना चाहिए, गंध खुशबूदार होना चाहिए, रस स्वादिष्ट होना चाहिए, स्पर्श करने पर बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको। ठीक है? इष्ट, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श 5 चीजें हैं। इष्ट, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये 5 चीजें हैं जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रफुल्लित करता है। देखो जरा, स्पर्श इष्ट से क्या हो गया, हमारा मन प्रसन्न हो गया। वर्ण देखने का विषय है तो आंख प्रसन्न हुआ। गंध सूंघने का संबंध है तो नाक प्रसन्न हुआ। रस स्वाद लेने का विषय है तो जीभ प्रसन्न हुआ। स्पर्श छूने का विषय है तो त्वचा त्वगेंद्रिय प्रसन्न हो गया। तो ऐसे इष्ट, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं वह भोजन समूचा हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों को प्रफुल्लित करने वाला होना चाहिए। तभी उस तरह का भोजन अगर आप विधि विहित अन्नपानम निश्चित समय ऋतु के हिसाब से, दिन के हिसाब से, भय अग्नि आदियों के हिसाब से विधि विहित अन्नपानम, विधि विपरीत अन्नपानम अगर आप नहीं करोगे और विधि विहित अन्नपानम करोगे, जिस विधि से ऋतु के हिसाब से, आपके अग्नि के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से, जिस स्थान में आप रहते हो उस स्थान के गुण के विपरीत रसों के हिसाब से जो ग्रंथ ने बताया है उसके आधार पर अगर आप भोजन करते हो, और भोजन कैसा होना चाहिए, इष्ट, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से युक्त होना चाहिए। तो ये इस नियम से इस प्रकार के भोजन करने पर प्राणिनम सभी प्राणियों के प्राणी संज्ञ का नाम प्राणी या प्राण इस शब्द से इस संगित हुआ जो प्राण है आचक्षते कुशलः, इसी को प्राण का निर्माणक, प्राण को निर्माण करने वाला, प्राण को बनाने वाला बताया गया है। यानी कि प्राण कोई अलग सा चीज नहीं है कि जो आपके अंदर हमेशा ही बना रहता होगा। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं, मनस्सक्रे योग माया विनिर्मिता। जब रास क्रिया हुआ, क्रीड़ा होना था, तो भगवान कृष्ण के मन में एक इच्छा जगी कि भैया मुझे सबसे पहले उनके उनके शरीर में, उनके हृदय में, उनके शरीर में मनस्सक्रे मन का निर्माण हुआ। मनस्सक्रे योग माया उपासिता, मन का निर्माण होने के बाद फिर योग माया के सहयोग से रमणम चक्षु, रमण करने की इच्छा उनके मन में जागृत हुई। यानी पहले क्या हुआ, पहले मन का निर्माण हुआ, फिर रमण करने की इच्छा हुई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को यमनस्सक्षु, उनको मन से रहित ऐसा बताया गया। बेसिकली हम सभी लोग मन से, प्राणों से रहित है। हम कंटिन्यूसली मन और प्राण का निर्माण करते हैं। इस तरह के भोजन करके, इंद्रियों को संतुष्ट करके, विधि विहित अन्नपान करके निरंतर हम प्राण का निर्माण करते हैं। वह प्राण हमारे हृदय में रहता है, वही प्राण हमारे हृदयों को प्रसन्न करता है। तभी तो कोई आदमी अगर भोजन बिल्कुल नहीं करता है, निश्चिष्ट हो जाए तो जल तुरंत मर जाता है। यानी हमारे भोजन ही हमारे प्राण का निर्माणक है। देखो कितनी बड़ी बात है। अभी तक हाँ, आप लोग पता नहीं क्या सोचते, नहीं सोचते ये शब्द ये कितना बड़ा और महत्व का है। यानी कि आप और हम यूं समझ लो कि मरे हुए हैं। हमारा जो शरीर है चेतन से विहीन है। उस हमारे शरीर जो चेतना से हीन शरीर को हम रोज सुबह और शाम आहार के माध्यम से प्राणों का आधान करते हैं, प्राण डालते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल तेल खत्म हो गया, मोटरसाइकिल ही नहीं चलता। शरीर भी ऐसा ही है। जैसे मोटरसाइकिल गाड़ी में हम तेल, पेट्रोल, डीजल आदि डालते हैं तो उतने देर तक वो चलता है जितनी देर तक वो उसके अंदर आपने तेल डाला है। तेल खत्म हुआ,
खत्म हो गई सारी कहानी। ऐसे हमारे शरीर में भी जब तक प्राण है तब तक शरीर चलता है। तो इन इन कारणों से प्राण का निर्माण होता है। तो निश्चित बात है कि अगर हम शुद्ध, पवित्र और अच्छा प्राण का निर्माण इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श को प्रसन्न करने वाले आहार के माध्यम से निर्माण कर सके, तो ऐसा सशक्त और पवित्र प्राण हमारे शरीर में इन आयतनों के माध्यम से जो हमने बात किए थे, उन स्थानों में जाकर के यही प्राण उन स्थानों को प्रसन्न करता है, उनको बलवान करता है। वस्त स्थान को बलवान करता है, त्रिमर्म स्थान को बलवान करता है, गुद को बलवान करता है, इन सभी को वो बलवान करता है। तो ये प्राण ऐसा नहीं कि आपका जन्म हुआ तो तब जो प्राण था वही आज तक चल रहा है, जब मरोगे तब तक वो प्राण चलेगा, ऐसा नहीं है। आप उस प्राण का निर्माणक हो, आप ही हो जो आपके शरीर में जो प्राण है उसका निर्माणक आप खुद हो। अब आप ही को डिसाइड करना होगा कि आप अपने शरीर के प्राण को अपने आहार विहार के माध्यम से कैसे उसका निर्माण करते हो। उसी प्रकार का प्राण जैसे आपने डिजाइन किया है, वही आपके शरीर का पोषण करेगा। अच्छा डिजाइन किया है, अच्छा पोषण करेगा उन 10 प्राणायतनों का। बुरा प्राणों का निर्माण किया है तो बुरी तरह से करेगा। तो ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात है, लेकिन बहुत सहज है। आपको ज़रूर ये बात समझ में आया होगा। आयुर्वेद में ना बहुत इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें हैं। इसको हम बहुत सहज भाषा और तरीका से समझ सकते हैं। यदि आप आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं तो 8699175212 इस नंबर पर तुरंत फ़ोन या मैसेज करें व्हाट्सएप से, और हमारे न्यू सेशन प्रारंभ होने वाली है। उसमें आप एडमिट हो सकते हैं, उसमें आप आ सकते हैं, उस क्लास को आप जॉइन कर सकते हैं। जस्ट ₹500 ही मैं लेता हूँ एक स्टूडेंट से महीने का, कुछ नहीं है। 1 महीने तक अगर हम इस तरह से आयुर्वेद पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। तो आज दीजिए, आने वाले समय में फिर हम किसी इसी तरह के अलग बात और सूत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज दीजिए विदा, नमस्कार।